हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 28वां दिन है, 28 डे। और आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उस लेक्चर के अंदर हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला देखा था, डिस्टेंस फार्मूला का हमने डेरिवेशन देखा था, याद किया था फार्मूला। मैंने कुछ और एक आधी पॉइंट बताया था जो 9th क्लास का है एक्चुअल में, बट वो 10th में पूछे जाते हैं। हमने कवर कर लिया था, है ना। मैंने आपको बताया भी था, है ना। आई प्रॉमिस्ड यू, क्या प्रॉमिस किया था मैंने? यही, मैं तुम्हें एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करूंगा। अच्छा कंटेंट मतलब मैंने ये चीज कहा था ना, जितने भी लोग 75 डेज तक वीडियोस में बने रहेंगे, एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप कैपेबल रहोगे कि आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉमिस मुझे एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है। और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सभी को सारी चीजें कम से कम समय में फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। इवन हमने एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन भी इसलिए करके देखा ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में हमने कवर करने की कोशिश करी, ठीक है। तो चलिए आज से जब अपन स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे शानदार शानदार सवाल करेंगे अपन। वही सवाल जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अपन देखते हैं ना। सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, सारे तो नहीं हो पाने वाले। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट वाले सारे करेंगे यार। इंपॉर्टेंट में एक भी नहीं छोड़ रहे अपन, एक भी ना छोड़ेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो अब सबसे पहले ना सवाल, मतलब सवालों के टाइप। जैसे सबसे पहले देखो आपको सवाल आएगा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला का नॉर्मल जो है 2 पॉइंट दे देंगे बेसिक वालों के लिए। 2 पॉइंट देके नॉर्मल आपको बोलेंगे आप डिस्टेंस निकाल दो। वो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। पहला हम सवाल ले रहे हैं, ठीक है। सवाल हम डिस्टेंस निकालने वाला सवाल नहीं ले रहे वैसे तो, लेकिन उस सवाल के अंदर डिस्टेंस निकालना है तो मैं आपको बता दूंगा कि कहां से लेकर कितना वाला पार्ट बेसिक मैथ्स वालों के लिए आएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, शो दैट द पॉइंट्स। हमारे पास पहला सवाल है, शो दैट द पॉइंट्स 1,7। मान लीजिए ना, हम यहाँ पे पॉइंट रख रहे हैं। पॉइंट ए है 1,7, पॉइंट बी है यहाँ पे आपका 4,2 और पॉइंट सी है इसका -1, -1 डन। और पॉइंट डी है इसका -4, +4 ठीक है। क्या प्रूफ करना? आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। सर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो अपने को गिवन है ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। वर्टिसेस यानी सर कॉर्नर, कॉर्नर दिख रहा है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स। लेकिन वर्टिसेस लिखा है क्यों? क्योंकि वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है, 1 2 3 4 वर्टेक्स है ना, इसलिए वर्टिसेस कहा जाता है उसे। डन। अब इसके आपको 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको बोला कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये चारों के चारों वर्टिसेस जो है वो स्क्वायर के हैं। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अब स्क्वायर की अगर प्रॉपर्टीज अगर मैं बताऊं आपको, ध्यान रखना आपको नॉर्मली स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ही आएगा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कैसे करना है आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, पता है ना यार। स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो चारों साइड इक्वल करने के लिए तुम इसकी दूरी निकाल लो। अगर मानो तुमने इसकी दूरी निकाल ली, तुमने इसकी लेंथ निकाल ली, और तुमने इसकी लेंथ निकाल ली, तो तुम इसकी भी निकाल लोगे, तुम इसकी भी निकाल लोगे ना, फिर इसकी भी तुम निकाल लोगे। अब सारी की लेंथ आ जाएगी। फिर देखो सारे अगर इक्वल हो गए तो स्क्वायर हुआ, नहीं इक्वल हुए तब अपने लिए डाउटफुल रहेगा ना, स्क्वायर नहीं बन पाएगा। क्लियर? क्लियर, ठीक है। चलो निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले बाय रिमेंबरिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस फार्मूला होता है बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा था। एक और पॉइंट होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्या बता देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट Px, y from origin is √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या ये सही है सर? हाँ सर, बिल्कुल सही है। किसी भी पॉइंट x, y का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो, और ऊपर एक छतरी लगा दो ना, √, लगा दो, √, उससे क्या होगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया आपका। So by using this distance formula, we will today find out the distance between the 2 points AB, BC, CD and DA. Okay? चलो निकाले अपन। बहुत ही हैवी अंग्रेजी बोलने के बाद यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं अपनी कारीगरी हिंदी वाली, ठीक है। आ जाओ।
द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देखो बाबू अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है तुमको, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1। यहां से बेसिक वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आपको ऐसे ही 2 पॉइंट दिए जाएंगे ए और बी, आपको इनके बीच की दूरियां निकालनी है। इनके बीच की दूरियां सर कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, मैं मान रहा हूं कि ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो x2 माइनस क्या करना है x1, यानी 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, और ये लिख दो यहाँ पे 2 माइनस, और y1 कितना है सर 7, 2 माइनस 7 और कर दो इसका स्क्वायर, डन। ये आपका हो जाएगा, क्या होगा समझते, कुछ तो होगा है ना। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 3 का स्क्वायर होता है 9, लिख दो यहाँ पे 9, और 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 होता है माइनस 5, और माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 34 आ गया। अब सर डिस्टेंस निकालो तुम बीसी का। आपको बेसिक मैथ्स में यही सवाल ज्यादातर पूछा जाएगा, 2 पॉइंट देंगे और आपको बोलेंगे आप बताओ डिस्टेंस कितना होगा। 2 पॉइंट दे रखे जैसे ए और बी, तो आपको बताना है इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरियां कितनी आएगी, डिस्टेंस कितना आएगा, बस इतना ही पूछेंगे, है ना। वही अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हो तो आपको जो है ये निकालने पूरा आना चाहिए, आपको ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो अब बीसी की भी दूरी निकालनी है मुझे, अगेन सेम है ना। मान लो कि ये x है ना, आपको मान लो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो x2 माइनस क्या करना होता है आपको, x2 माइनस x1, यानी 4 में से माइनस, आप ये x1 y1 का लफड़ा छोड़ो, बस सिंपल बता रहा हूं, आपको माइनस करना, बस दोनों को माइनस करो, x वाले को माइनस करो, हाँ इसमें से इसको माइनस करोगे तो ध्यान रहे y में भी आपको इसमें से ही इसको माइनस करना है, ऐसा सीक्वेंस चेंज मत करना। तो मैं 4 माइनस करूंगा -1, देखो ध्यान से, 4 में से मैंने माइनस किया -1 को और कर दिया इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 में से मैं माइनस करूंगा -1 को, 2 में से मैंने माइनस किया -1 को और इसका भी कर दिया स्क्वायर, डन सर। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब इतनी बात तो तुम समझ जाओगे, 4 माइनस -1, 4 माइनस -1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया सर 25। और बताओ सर माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 34, अंडर रूट 34 34। चलो सर नेक्स्ट बताते हैं सर, बीसी हो गया सर, सीडी निकालो सर। देखो सर सीडी कैसे निकालना है, अब अगेन सेम है ना, अपने ऊपर है कैसे करते हैं अपन। तो -4 में से ना मैं माइनस कर रहा हूं 1 को, तो मैंने -4 में से माइनस किया, मैंने -4 में से माइनस किया -1 को और इसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस 4 में से मैं माइनस करूंगा -1 को, 4 में से माइनस किया मैंने -1 को और कर दिया इसका भी होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, बिना किसी देरी के अपने कोई बात समझ में आ रही है, माइनस माइनस प्लस, -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर 9 आ गया सर, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 अंडर रूट 34 यानी 34। देखो सेम 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 आ गया, ये भी रूट 34 आ रहा है सर, ये भी रूट 34 आ रहा है सर, और ये भी रूट 34 आ गया। अब ये वाला देखो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है रूट 34 ही आएगा, मतलब मुझे तो पता ही है, तुम्हें लगना चाहिए सर ना ये भी रूट 34 आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, सीडी आएगा सर, डीए निकाल दो सर। देखो अगर आप एकदम फाइटर आदमी हो ना तो आपको क्या शक्ल देख के समझ में आ जाएगा, आप ऐसे कर लोगे, देखो कैसे कर लोगे मैं आपको बता दूं तरीका। -4 -1 दिख रहा, -5 का 25 आ जाएगा, और 4 -7 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, दिख रहा 34 आ जाएगा। ये तब की बात है जब आप प्रो लेवल पहुंच जाओ ना, अभी तुम फाइटर बन जाओ ना, अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम छोटे बच्चे हो तो क्या करोगे तुम, है ना, तुम तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ फिर आंसर निकालो तुम। अगर तुमने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली है ना, नो डाउट, अगर तुमने पहली बार में दूसरी बार में बहुत ढंग से पढ़ाई की और उसके बाद तुम अटेंड करो, फिर तो तुम पहले से फाइटर आदमी होंगे, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। DA मतलब क्या करना है सर, मुझे करना है 1 में से माइनस करना -4 को, मैंने 1 में से माइनस किया -4 को और कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस में क्या करूंगा सर 7 में से माइनस करूंगा 4 को और मैं कर दूंगा उसका भी स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 रूट 34 आ गया सर, आ गया सर। अब मैं यहाँ पे लिख दूं ABCDA, ABBCCDDA चारों इक्वल आ गए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ABCD इज अ स्क्वायर, नहीं लिख सकता, क्यों? अभी तो आप बोले तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते अपन? क्योंकि बेटा चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होते हैं ना, रोम्बस देखा स्क्वायर का हिला हुआ वर्जन होता है, वो स्क्वायर अपना ऐसा है, उसको ऐसा टेढ़ा कर तो क्या बन जाएगा रोम्बस, तो स्क्वायर का हिला हुआ वर्जन होता है रोम्बस। उसमें फर्क क्या आता है, सिर्फ एंगल का, 90 डिग्री एंगल रहता है स्क्वायर में, और वो आप ऐसे करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, 90 से कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्क्वायर के जैसे चारों साइड इक्वल होते हैं वैसे रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते चारों साइड के इक्वल होने पे आप ये फड़फड़ा नहीं सकते कि हाँ सर चारों साइड इक्वल है मतलब वो रोम्बस हो जाएगा,
मतलब स्क्वायर हो जाएगा। आपको वो रोम्बस भी हो सकता है। तो क्या करना है सर आपको इसकी तरफ बढ़ना है। टेस्ट नंबर 2 आपको करना है सेकंड टेस्ट। क्या करना है आपको सेकंड टेस्ट? पाइथागोरस थ्योरम आप सेटिस्फाई करा के देखो। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब कि वो स्क्वायर है, और नहीं हो रहा तो वो स्क्वायर नहीं है। दैट्स इट। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आप तो सर पाइथागोरस थ्योरम बता दिए, देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पे दो तरीके हो सकते, दोनों तरीके आपको बता रहा हूं। मेथड वन ये तो आपको करना ही है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये जरूरी है, अफोर्डेबल मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्थ मतलब करना ही पड़ेगा तुम्हें। ज्यादा उसे वर्थ इट कहते हैं, नहीं वर्थ इट नहीं कहते। मैंडेटरी समझ लो, कंपलसरी समझ लो, जरूरी है, नेसेसरी है ना। मैंने इतने शब्द बता दिए, अब तुम समझ लो क्या क्या है वो। अब देखो स्क्वायर है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो तुम, देखो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बेस ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम किसमें काम करता है, किसमें काम करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में करेगा ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब यहाँ पे एंगल 90 हो। अब स्क्वायर में और रोम्बस में फर्क क्या होता है, रोम्बस के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं और स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम काम किया इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, और एंगल 90 डिग्री हुआ मतलब ये स्क्वायर है। ठीक, तो एंगल 90 डिग्री पर हमें वर्क करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें ये तो पता है, हमें ये पता, अब ये निकालना पड़ेगा हमें एसी की लंबाई निकालो। चलो AC इज इक्वल टू सर AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक में से माइनस कर दो -1, एक में से मैंने माइनस कर दिया -1 और मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस 7 में से माइनस कर दो -1, 7 में से माइनस कर दिया मैंने -1 और इसका भी कर दिया स्क्वायर। अब देखो ध्यान पूर्वक, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 4 68, डन। अब तुम जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करूंगा तो वो AC का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। AB है बबुआ 34, √34 का स्क्वायर कर दो तुम, है ना। BC है √34, इसका भी कर दो तुम स्क्वायर, और AC है √68, तुम इसका भी कर दो स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 34, है ना, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, वही मान लो तुम, है ना। ये अगेन आ गया 34, 34 + 34 ये कितना है 68। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, सेम आ गया, सेम सेम। मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो एंगल है 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप यही हरकतें दोबारा रिपीट कर सकते हो बी से भी। मान लो तुमने ये वाला ज्वाइन कर दिया BD, तुम BD की भी लंबाई निकालोगे तो √68 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 34 + 34 √68 में ये भी मिल जाएगा BD, है ना। आपको मेथड नंबर 2 भी तुम कर सकते हो। चलो एक काम करो, BD की भी लंबाई अपन निकाल लेते हैं। BD की लंबाई अगर निकालनी है क्या हो जाएगा सर, 4 - -4, 4 में से माइनस किया हमने -4 को और कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस करेंगे 4 को, 2 - 4 और इसका भी स्क्वायर। देखो 4 - 4 कितना हो गया, 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8, और 2 - 4 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये आ गया देखो √68। तो ये भी √68 आ गया, दिख रहा है, √34, इसको भी अगर तुम ज्वाइन कर लो तो तुम यहां से ये भी कर सकते हो कि हाँ ये वाला तुम ले तो तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका जो मैंने मेथड नंबर 2 बताया था, देखो मेथड नंबर 2 क्या, मेथड नंबर 2 तो मैंने बताया नहीं था। मेथड नंबर 2 में आप तुम क्या कर सकते हो, मेथड नंबर 2 में आप ऐसा कर सकते हैं सर कि दोनों डायगोनल इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं हियर AC एंड BD आर इक्वल, ठीक है। AC और BD दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल है। Therefore quadrilateral ABCD is a square। क्यों ऐसा सर, क्योंकि बेटे रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर किसी रोम्बस के, देखो रोम्बस तो अपने कैसे प्रूफ कर देंगे, रोम्बस कैसे प्रूफ कर दिया, चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस हो गया। अब रोम्बस के अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो जाए तो रोम्बस से स्क्वायर बन जाएगा। एकदम डिटेल्ड में आपको चीज समझ में आनी चाहिए। लाइव ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, 10th लेवल तक आता है, ठीक है, तो आप इसे इजीली कर पाए, ठीक है, एग्जैक्ट आप इजीली कर पाए। चलो तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है ना, ABCD इज अ स्क्वायर, ये आपका पहला काम हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक ये सेकंड एग्जाम्पल है, हाँ सेकंड एग्जाम्पल है, और ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो हम अपना अगला सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं अपन ओरिजिन के ऊपर। फाइंड द डिस्टेंस
distance between the point, find the distance between the point 0,0 and -12,5 है ना। एक ये सवाल हो सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 12,5 है ना। क्या करना है आपको डिस्टेंस निकालना। सर कैसे निकालेंगे सर, लगा दो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बस ये कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा है ना। एक ट्रायल ले लो है ना। फटाफट इसका आंसर कमेंट करो, फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर। देखो इसका आंसर आ जाएगा 13। वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट करो। ओके चलो, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर मेरे से तुम लोगों को आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा, इसका आंसर 13 आ जाएगा ना। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। देखो अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा कोलिनियरिटी का। क्या होता है सर कोलिनियरिटी? कोलिनियरिटी मैंने गलत कर दिया, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। कोलिनियरिटी बस डन। कोलिनियर पॉइंट्स, अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं अपन। देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, when है ना, when 3 or more than 3 points lie on the same line, सेम लाइन पे अगर लाई करते हैं तब, सेम लाइन पे अगर लाई करते हैं तब है ना, lie on the same line, then they are said to be कोलिनियर। देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। ध्यान रखना, जैसे कि अगर दो तीन या तीन से अधिक पॉइंट, मान लो ये तीन पॉइंट अपन ले लिए, अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करे तो हम कहेंगे कोलिनियर। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये तीनों कोलिनियर हैं। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाता है? अगर मान लो इसमें सवाल आएंगे कैसे, सवाल ये देंगे, तुम्हें 3 पॉइंट दे देंगे, तुम्हें बोलेंगे तुम प्रूफ करो कि कोलिनियर। अब हमें थोड़ी मालूम है कोलिनियर है कि नहीं, ये कैसे करेंगे? उनको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, आपको प्लस करना है। 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालो। जैसे मान लो आपने निकाला ए बी, फिर आपने क्या निकाल लिया बी सी, और फिर आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे ए सी। आपको ऑब्जर्व करना है कि कोई भी दो को, मान लो ए बी में अगर मैं बी सी को ऐड कर दूं तो क्या वो ए सी मिलने के, ए सी के इक्वल आना चाहिए, हमें ए सी मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे कोलिनियर है। कोई भी 2 पॉइंट को, अब ऐसा जरूरी नहीं कि बी बीच में, हो सकता है बी यहाँ पे आ जाए, सी यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कि बी यहाँ पे हो, ए वहां चला जाए, कुछ भी पॉसिबल है ना। ऐसा सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि ए पहले है मतलब ये पहला पॉइंट हो गया, बी है मतलब सेकंड पे आएगा, सी मतलब लास्ट में ही आएगा, ये जरूरी नहीं है, ऑर्डर जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपको कोई भी 2 को ऐड करने पे तीसरे के इक्वल अगर आ जाए तो आप कह सकते हो कोलिनियर है, और नहीं है तो आप कहना कोलिनियर नहीं है। कैसे देखो प्रूफ करेंगे, अपन एक सवाल करते हैं। देखो हमारे पास सवाल ये है, हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट हमारा 3,1। चलो लेट्स टेक अ सवाल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 3,1, सेकंड पॉइंट इज 6,4 एंड थर्ड पॉइंट इज 8,6। और हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये चीज देखना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। बहुत ही आसान है ना, 1 मिनट का सवाल। दो कैसे करेंगे पर मिनटों में। पहले आप ए बी की डिस्टेंस निकालो। चलो मान लो मैंने ए बी निकाला, ए बी कितना आ रहा है सर, ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व जब आप करेंगे तो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9, और 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, √18 आ गया, ये √18 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करो, √18 मतलब क्या हो गया सर, √18 का मतलब होता है, √18 का मतलब क्या होता है, आप इसे ना यहाँ पे थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। √18 कहने का मतलब यह है कि 9 × 2 कर दो तुम, और 9 जो है फुदक के बाहर आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये हो जाएगा तुम्हारा 3√2। ये आ गया पहले वाले सवाल का, ए बी की लेंथ आ गई 3√2। अब सॉल्व करते हैं बीसी के लिए। तो भैया जी बीसी की लंबाई आ जाएगी 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 8 माइनस 6 वो होता है 2, और 6 माइनस 4 भी होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 8। अब अपन 8 लिखेंगे, लेकिन इसी 8 को अपन अंग्रेजी में 4 × 2 लिख देंगे,
और 4 जो है फुदक के बाहर आ जाएगा, इसलिए 2√2 हो जाएगा। समझ आई मेरी गणित? अब हमको निकालना है CA। अब सर CA कैसे निकालेंगे? देखो CA निकालने का बड़ा ही आसान तरीका, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो बबुआ, 8 माइनस 3 भी 5, 5 का स्क्वायर हुआ 25, और 6 माइनस 1 भी हुआ 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25। ये कितना आया? अंडर रूट आ गया 50। 50 को हम अंग्रेजी में फिर से क्या लिखेंगे? 25 गुणे 2। 25 गुणे 2 लिख देंगे यार। 25 गुणे 2 मतलब 25 खुद के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, यानी आ जाएगा 5√2। अब जरा ध्यान से देखो, क्या किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरे के इक्वल आ रहा है? देखो 3 में 2 जोड़ो, 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। आ तो गया? समझे नहीं समझे? 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्लियरली हियर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। Therefore A, B and C are collinear points. Collinear points. डन सर, हो गया अपना ये सवाल भी हो गया डन। अब जो है अपन बनते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। फटाफट से सवाल कॉपी कर लो, फिर छाप लो। देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे रहेगा अपना सर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंस पे, ठीक है। देखो जैसे पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा अपना? पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब ये इक्वल, जब दो पॉइंट है ना, देखो मैं बताता हूं, मतलब अपन कंसेप्ट लिख लेते हैं। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट। अब सर ये क्या होता है? इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका आपको बता रहा हूं। इक्विडिस्टेंस सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका क्या करना है आपको? इक्विडिस्टेंस के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम में क्या है सर? ये तो V बना हुआ है। हाँ बिल्कुल यही याद रखना। आप मान लेना कि आपको दो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं और वो दो पॉइंट किसी एक पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, तो सर ये मानने से काम हो जाएगा? हाँ देखो मानने से काम हो जाएगा। कैसे होगा? इस पॉइंट से इसकी दूरी निकालना है ना, और इसी पॉइंट से इसकी दूरी निकालना, दोनों सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वर्ड में है ना इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, और इक्वल डिस्टेंस मतलब ये वाली दूरी और ये दूरी सेम आएगी। फिर दोनों को तुम इक्वल कर, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में? क्या जब भी तुम्हें इक्वी डिस्टेंस का सवाल हो, तुम्हें वी शेप का डायग्राम बनाना है और पॉइंट को मेंशन करना है। जैसे मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। हमारे पास सवाल दिया हुआ है, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना। फाइंड द पॉइंट, ये सवाल आ सकता है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant, which is equidistant, equidistant from किससे equidistant है सर? 2, -5 and -2, -2, 9। अब देखो इस सवाल को करने का क्या तरीका हो सकता है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। मान लो ना रैंडमली, देखो जो मैं बता रहा हूं ऐसे ना, ऐसा नहीं कि पॉइंट यहीं पे आएंगे। पॉइंट हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं पे भी है, बट हम डायग्राम यही बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे होने का मतलब है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है 2, -5 और एक पॉइंट है -2, 9। क्या ये डायग्राम बनानी है सर? नहीं, ये डायग्राम बनानी नहीं है। ये डायग्राम तुम्हें रफ में बनाना है अपने समझने के लिए। ये डायग्राम तुम्हें रफ में बनाना है अपनी समझ के लिए। देखो अब यहाँ पे जब तुम डिस्टेंस निकालोगे, पहले मान लो कि ये पॉइंट, कोई पॉइंट के नाम दे दो, पहले इसका डिस्टेंस तुम निकाल लो, ठीक है। मान लो ये A है, ये B है, और मान लो ये पॉइंट को हमने P कह दिया। तो पहले हम AP की दूरी निकालेंगे। हमें तो पता है इक्वी डिस्टेंस है, तो AP की डिस्टेंस हमने निकाली। कितना जाएगा? x - 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 0 - -5 का स्क्वायर। x - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x का स्क्वायर +4 - 4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इसकी दूरी कितनी आ गई? इसकी दूरी आ रही है x का स्क्वायर -4x प्लस 29। यहां तक क्लियर हो गया? अब तुम्हें निकालना है BP की डिस्टेंस, है ना। BP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x - -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, सेम ना। अब देखो x - -2 का जब तुम स्क्वायर करते आ जाएगा x का स्क्वायर +4 + 4x, और 0 - 9 कितना होता है? -9, मतलब 9 का स्क्वायर तो 81 ही आ जाएगा। डन। सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा x का स्क्वायर +4x और प्लस आ जाएगा 85।
अब सर नेक्स्ट काम की बात क्या है, काम की बात है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नाउ 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 AP इज इक्वल टू BP। देयरफॉर अब दोनों साइड देखो, दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। इसलिए हम लिखेंगे अगर AP और BP इक्वल है तो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर वो भी तो इक्वल आएगा बस। अब देखो स्क्वायर करने से क्या होगा, दोनों का अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखा है, AP जगह लिख दो तुम x का स्क्वायर, AP जगह -4x प्लस 29, और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखो x स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अब क्या करो, ये 85 को तुम लेके इस साइड आ जाओ और -4x को इस साइड लेके चले जाओ। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 29 माइनस 85, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4x, ये था ही ना +4x, और -4x क्या हो जाएगा, एक और +4x आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आप जब माइनस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, यहाँ पे आ गया 6, और 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा 50, -56 आ गया, और ये हो जाएगा आपका 8x, 8 7 जा, यानी x की वैल्यू आ रही है तुम्हारी -7। x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। मतलब ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस। जब दो पॉइंट इक्विडिस्टेंस बोले गए हो तब आपको ऐसे करना है। अब देखो इसमें वेरिएशन क्या क्या आ सकते हैं, इस सवाल के अंदर वेरिएशन क्या क्या आ सकते हैं। देखो वेरिएशन मतलब क्या क्या आएगा, एक पहला वेरिएशन ये हो सकता है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस की बजाय y एक्सिस कर देंगे कि वो पॉइंट y एक्सिस पे है। तब तुम्हें क्या समझना, y एक्सिस मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे बना देना पॉइंट, और y एक्सिस पे क्या होगा, x वाला 0 हो जाएगा, 0, y, और अगेन तुम्हें सेम करना है, इसके डिस्टेंस निकालना फिर इक्वल कर देना। ये एक वेरिएशन हो सकता है। दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है, दूसरा वेरिएशन तुम्हें ऐसे रैंडम लो लेंगे, एक पॉइंट है जिसमें ना x0 ना y0, मान लो ये पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो ना x0 होगा ना y0 होगा, समझ आ रही है क्या बात। तो यहाँ पे इसको x और y ले लेना और तब इनकी डिस्टेंस निकालना और इसकी निकालना, दोनों को इक्वेट कर देना। जब ध्यान रहे अगर दोनों में से कोई एक 0 होगा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी ना, जैसे यहाँ पे एक 0 था तो एक वैल्यू मिल गई, इसमें भी एक 0 होगा तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो x और y दोनों दिए और दोनों में से कोई 0 नहीं हुआ, तब क्या मिलेगा, तब आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा कुछ टाइप का, 2x + 2y = 8, इस टाइप का कुछ इक्वेशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई 0 नहीं है ना, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा उस केस में। और इसे क्या, इस टाइप का क्वेश्चन पता क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 4 में सवाल है, ये आप ट्राई करना। फाइंड द रिलेशन करके सवाल है कि फाइंड द रिलेशन व्हेन दिस पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट, तो इस टाइप का भी सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर सर। तो ऑलमोस्ट आज के सेशन में हमने 7.1 के सारे इंपॉर्टेंट सवाल कवर करने की कोशिश की है। जो भी चीजें अपने इंपॉर्टेंट है सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट कवर की है, जितना इस समय के अंदर किया जा सकता है। अगर कोई चीज रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई चीज आपकी डाउट क्वेरी वगैरह आप लोग मुझे बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, है ना। अभी इस समय सारी वीडियो में ट्राई करूँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो ना, उस ग्रुप में आपको जो है बहुत से इंपॉर्टेंट PDF वगैरह जो मुझे भेजना है, ठीक है, वो आपको ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर एक PDF रेडी किए हैं, तो आपको PDF वगैरह उस ग्रुप से मिल जाएंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह। क्लियर सर। तो नोट्स बना लेना, पढ़ाई करते रहना, है ना। और इसी के साथ अपन लेक्चर एंड करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट सेशन में। बाय।